स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विद ईमान में। आज हम लोग बात करेंगे 3 रिजल्ट के बारे में, साथ ही साथ होम्योपैथिक का जो है आपका जो कट ऑफ के लेकर के अभी जो हमारे पास कॉल आ रही हैं, जो कमेंट आ रहे हैं, ठीक है? ग्रुप पर से हमारे पास बहुत सारी कॉल आई हुई हैं कि कट ऑफ को लेकर के बड़ा टेंशन में है, ठीक है? तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑडिटर 530 के बारे में, उसके बाद एक्स-रे टेक्नीशियन के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का जो रिजल्ट है, वो कब तक आ सकता है और उसकी जो कट ऑफ को लेकर के चल रहा है इस समय, ठीक है? उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे ऑडिटर 530 का जो रिजल्ट आना है, वो कब तक आ जा सकता है। अभी क्या है 1828 की जो डीवी लगी थी, ठीक है? 1828 की जो डीवी है, वो 13 जनवरी से शुरू हो रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि 530 में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने 1828 में भी फॉर्म फिल किया था। अगर यहाँ पर 530 का रिजल्ट नहीं आता है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग का मामला बनेगा। कुछ का सिलेक्शन यहाँ पे भी होगा और कुछ का सिलेक्शन यहाँ पर भी होगा। इस स्थिति में क्या होगा कि या तो यहाँ की सीट जाएगी या फिर यहाँ की सीट जाएगी, ठीक है? अगर जिसका 530 में हो जाएगा, वो ऑडिटर की पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा है और 1828 में जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट ज़्यादा है, ठीक है? तो इस वजह से क्या है कि जो भी सिलेक्शन लेगा, तो वो पहले ऑडिटर के लिए प्रेफ़र करेगा कि हम ऑडिटर बने जाके, क्योंकि यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो थोड़ा-सा लो है। तो इस वजह से क्या करेगा आदमी, जो है ऑडिटर 530 में जो है जिसका हो जाएगा वो वहाँ लेगा। लेकिन क्या होगा जो 1828 के अभ्यर्थी हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रह जाएँगे, जिनके थोड़े से कम मार्क्स हैं, तो उनके चांसेज़ ये हो जाएँगे कि बाहर होने के, ठीक है? तो इस वजह से अभी क्या है जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लोग बराबर आयोग पर दबाव बना रहे हैं, निदेशालय पे बराबर दबाव बना रहे हैं कि 530 का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाए, उसके बाद ही 1828 का डीवी शुरू हो जाए, ठीक है? अब 1828 की डीवी की डेट आ चुकी है तो उसको तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन कोशिश यही है कि 530 का जो रिजल्ट है वो 10 जनवरी तक घोषित कर दिया जाए, क्योंकि 11 तारीख में क्या है आपका संडे पड़ रहा है, ठीक है? तो इस वजह से क्या है कि 10 तारीख में आपका रिजल्ट ये जारी हो सकता है। इसके चांसेस भी यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है? तो ये रहा ऑडिटर 530 का अपडेट। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्स-रे टेक्नीशियन का। एक्स-रे टेक्नीशियन का भी जो रिजल्ट है, वो लगभग-लगभग आपका फाइनल हो चुका है। ये रिजल्ट कब दे सकते हैं, इसकी हम लोग अभी कोई क मतलब एक्चुअल डेट नहीं बता सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी जो है 530 पे ज़्यादा प्रेशर है, उसी को लेकर काम किया जा रहा है। दूसरा जो है 1828 की डीवी लगी है, तो उस पे काम हो रहा है। तो एक्स-रे टेक्नीशियन का जो है जनवरी में ही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? एक्स-रे टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है वो जनवरी में फाइनल हो जाएगा और इन लोगों की भी जो कट ऑफ है वो ठीक-ठाक रहेगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे जिस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ाया भी है और हमारे साथ के जो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में वो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के हैं, ठीक है? यहाँ पर 397 पोस्ट थी, ठीक है? और इन लोगों का जो रिजल्ट है, अभी आयोग में इस चीज़ की कोई हलचल नहीं है कि होम्योपैथिक का रिजल्ट कब तक आ रहा है। लेकिन आप ये मान के चलिए फरवरी में इसका रिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है, ठीक है? जनवरी आप 1% ले लीजिए कि धोखे से कहीं जारी हो गया तो हो गया, वरना जनवरी में तो इसका रिजल्ट आना ही नहीं है। अब ये रिजल्ट जाएगा फरवरी में, ठीक है? तो जितने भी अभ्यर्थी ये अभी कह रहे थे, जितने भी अभ्यर्थी अभी ये कह रहे थे कि जनवरी में रिजल्ट आ सकता है, वो जनवरी में नहीं आ रहा है, फरवरी में ही ये रिजल्ट जाएगा और इसका जो रिजल्ट है वो 15 फरवरी तक ही आने की उम्मीद है, ठीक है? दूसरा ये है कि इसका जो है अनुमोदन के लिए जा चुका है, ठीक है? ये रिजल्ट जो है प्रकाशित करने के लिए अनुमोदन में गया है, तो आप ये मान के चलिए 15 फरवरी तक जो है आपका ये रिजल्ट फाइनल हो सकता है। और इसके बाद अभी क्या दिख रहा था हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा बात कर लेंगे कि जो नई भर्ती के बारे में भी था, ठीक है? कि सेम भर्ती जो है 397 के बारे में जो बता रहे थे, पेपर में भी था, साथ में बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी दिखाया जा रहा था कि 397 नई जो है पोस्टें फिर से आ रही हैं ये डीएसपी वालों के लिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक आरटीआई डाली है, ठीक है? यहाँ पर एक हमने आरटीआई डाली है, उसका जैसे ही हमारे पास जवाब आ जाएगा, तो हम आप लोगों को बता देंगे कि नई भर्ती का कितने का अधियाचन किया हुआ है, ठीक है? और वो भर्ती कब तक आने की उम्मीद रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो आप लोगों का है कट ऑफ को लेकर के है, ठीक है? बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अभी जो ईटीओ का है आई टेस्टिंग ऑफिसर का जो था,
इसकी जो कट ऑफ गई थी, फाइनल कट ऑफ आई है वो शायद 41 या 42 के आसपास गई है। ठीक है, तो अब लोगों में ये बड़ी हड़बड़ी है कि इसका जो रिजल्ट है, मतलब होम्योपैथिक की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथिक का आपका जो पेपर था, ठीक है, जो इसका पेपर था और इसका पेपर था, अगर आप ये कंपैरिजन करेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर पाएँगे। यहाँ पर देखेंगे आई टेस्टिंग में, तो यहाँ पर जो था कंप्यूटर जो था वो थोड़ा आसान था और यूपी स्पेशल भी यहाँ पे थोड़ी-सी आसान थी। और इनका जो आई टेस्टिंग का मतलब जो आपका पेपर था इनका, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर, वो भी थोड़ा-सा आसान था। लेकिन होम्योपैथिक में अगर हम बात करें सब्जेक्टिव पेपर की, तो वो थोड़ा-सा टफ रहा था। साथ में अगर हम देखें कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, तो वो भी ज़्यादातर टफ ही रहा था। और इसके बाद जो यूपी स्पेशल था, वो भी ठीक-ठाक था। मतलब 20 क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए लोगों के 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे थे। तो उस वजह से ये है, हम इसको भी टफ की श्रेणी में ले जाएँगे। तो यहाँ पर जो कट ऑफ करें कि सर इतनी जो जा चुकी है ईटीओ की, तो हम लोगों की भी जाएगी 42, 40, इस तरह से लोग बता रहे हैं। तो जो कट ऑफ है वो इतनी नहीं जाएगी। कट ऑफ से संबंधित जो वीडियो है वो हमने आप लोगों को पहले दे रखा है। ऊपर देखेंगे आई बटन में तो वहाँ भी दिख जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ जो है नीचे देखेंगे जाकर डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे हमने क्या किया, इसका दोबारा से लिंक डाल दिया है। आप जिन लोगों ने अपनी कट ऑफ अभी तक नहीं देखी है, वो लोग जाकर के क्या करें, एक बार कट ऑफ को ज़रूर देख लें। तो ठीक है, तो आप लोग कट ऑफ का जो एक बार वीडियो, बहुत दिनों से हमारे पास बार-बार कॉल भी इस चीज़ की आ रही है कि सर एक बार कट ऑफ का वीडियो बना दें, तो कट ऑफ हमने बना रखी है बहुत पहले ही, तो उसका जाकर के आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप उसको देख लीजिएगा। कट ऑफ जो हमने बताई थी लगभग वो उतनी ही रहेगी, ऊपर-नीचे 2 से 3 अंक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है? और जो रिजल्ट है वो आपको फरवरी में देखने को मिलेगा, उससे पहले आने की उम्मीद नहीं है। नई भर्ती जो रहेगी हमारे आरटीआई के जवाब जब आ जाएँगे, उसके बाद हम आप लोगों को बताएँगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।